सवाल है कि क्या वाकई में इस कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान गई और ये कफ सिरप इतना घातक है कि बच्चों की जान ले रहा है। हमारे साथ दो जाने माने और तजुर्बेकार डॉक्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी और डॉक्टर रवि मलिक जी। डॉक्टर रवि मलिक जी, ये मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में जो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था उसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी जान चली गई। क्या कफ सिरप इतना घातक है कि बच्चों की जान ले ले? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, चाहे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो या एफडीए हो, 6 साल से छोटे बच्चे को हम कफ सिरप देते ही नहीं है। जितने ये ओटीसी प्रिपरेशंस कफ सिरप की मिलती हैं, ये 6 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें या तो डिकंजेस्टेंट होते हैं या एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं या डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन टाइप के जो कफ सप्रेसेंट्स है वो होते हैं। ये तीनों ही के तीनों जो है वो छोटे बच्चे के अंदर खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर ओवरडोज में चले जाएं तो ये देने नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि इनका बेनिफिट भी कफ में कोई खास नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि हम ये सारी दवाइयां दें, एक तो इनके जानलेवा इफेक्ट्स हो ही सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर हमें बेनिफिट देना है तो बहुत सारी और चीजें हैं। हम ह्यूमिडिफिकेशन दे सकते हैं, बच्चे को वार्म फ्लूइड्स दे सकते हैं, या बच्चे को नेबुलाइजर दे सकते हैं, या उसकी जो बीमारी है, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, उसके लिए हम प्रॉपर इलाज करेंगे बनिस्बत की कफ को हम सप्रेस करें। कफ को सप्रेस करना जो है वो बीमारी का इलाज नहीं है। तो पहली चीज तो यह कफ सप्रेसेंट हम दे ही नहीं सकते। और दूसरी चीज है कि हम अगर देंगे 6 साल से बड़े बच्चे में तो बहुत केयरफुली देंगे। 6 साल से छोटे बच्चे को हम कफ सप्रेसेंट्स नहीं देंगे। इनके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं और कई बार ये साइड इफेक्ट्स जानलेवा भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम दूसरी दवाइयां भी दे रहे हैं उससे इंटरेक्ट करें या स्पेशली डोज ज्यादा चली जाए। ठीक है डॉक्टर राजीव, अमूमन अभी जो सीजन चल रहा है, कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, सर्दी खांसी है, बुखार है। डॉक्टर जब कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या वो देखते हैं? क्योंकि अब जो एमपी में मामला सामने आया है, वहां कलेक्टर ने साफ साफ ये निर्देश दिया है कॉम्बिनेशन ड्रग ना लिखें, कॉम्बिनेशन सिरप ना लिखें। क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है कि अभी ड्रग कंट्रोल की तरफ से भी शायद 1.5 साल पहले 4 वर्ष के नीचे ये सारी चीजें बैन कर दी गई थी जी। और सबसे बड़ा प्रचलन ये है कि लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। फार्मेसी से इनको इजीली ये कफ सिरप मिल जाते हैं और आम लोगों का मानना है कि अगर खांसी हो रही है तो कफ सिरप ही उसका निदान है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। जैसा कि डॉक्टर रवि जी ने बताया कि ह्यूमिडिफायर और स्टीम नेबुलाइजेशन ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये जानना जरूरी है कि क्या उस बच्चे को कोई मेडिकेशन देनी भी है कि नहीं। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो पीछे की दवाओं को भी बिना पूछे फिर से उसी सिम्टम्स पे प्रयोग करते हैं जी। अगर आप मेट्रो शहर में देखें और जो पेडियाट्रिशियन क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है, वहां पे इन बातों का ध्यान रखा जाता है। और जो न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश की या राजस्थान की जो न्यूज आई है, मुझे लगता है उस बैच की भी जांच होनी चाहिए कि उस मेडिकेशन से जैसे सीनियर डॉक्टर की भी तबीयत खराब हुई है, तो जांच और अनुसंधान के बाद ही पता लगेगा कि इसका मूल कारण क्या है। जी, मध्य प्रदेश वाले में जो जांच हुई है, जो प्रारंभिक जांच है, उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये दूषित पाया गया है और राजस्थान में भी कई सारे बैच को कैंसिल कर दिया गया है। ये जो ओवर द काउंटर जो दवाएं होती हैं, खास तौर पर जो कहा जा रहा है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ये कई लोग जाते हैं और फार्मेसी में कहते हैं डॉक्टर रवि कि साहब बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है 2 दिन से, और वहां से वो कफ सिरप खरीद कर ले आते हैं। ये कितना खतरनाक है डॉक्टर रवि? देखिए, पहले तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिलनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज है कि जो दवाइयां बिल्कुल बैन हो रखी हैं, अगर 4 साल या 6 साल से छोटे बच्चे में हमें नहीं देनी है तो वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो इसके अंदर डेफिनेटली पेशेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन जो दवा का विक्रेता है उसको भी संभल के चलना चाहिए। जो लाइसेंस विक्रेता है उसके भी कुछ नियम है, उसको भी संभल के चलना चाहिए कि छोटे बच्चों को ये वाली दवाई नहीं देनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, अगर हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन दे देते हैं या इस तरह के कफ सिरप्स दे देते हैं, इनके तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। ये हमारी दिल की गति को भी इफेक्ट करते हैं, रिदमेस भी कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, इवन ब्रीदिंग में दिक्कत आ सकती है, बेहोशी हो सकती है और कभी कभी जानलेवा भी हो जाते हैं। तो ये लापरवाही जो है वो किसी भी हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस केस का तल्लक है, ये तो गहन जांच के बाद ही, अध्ययन के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को सर एक बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने बताया कि तुरंत में पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कफ को सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।